हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि जो पिछला जो लेसन प्लान था, तो मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। तो एक और नया लेसन प्लान लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो देखते हैं इस नए लेसन प्लान में कि हम इसे किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने हमने एक नया लेसन प्लान रखा है। तो ये है आपका कक्षा शिक्षण पाठ योजना 2। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह का फॉर्मेट है। इसमें भी आपका दिनांक, कक्षा, वादन, समय, विषय, उपविषय और प्रकरण। तो इस बार जो प्रकरण है आपका वो है अम्ल, यानी कि एसिड। ठीक है, बाकी आपका कक्षा 7th है और वादन आपका दूसरा है, समय आपका 30 से 35 मिनट और विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान। ठीक है, विद्यालय का नाम आपका जो विद्यालय है वो रखेंगे। ठीक, उसी तरह से आपके जो सामान्य उद्देश्य हैं, तो सामान्य उद्देश्य भी आपके 5 या 6 जो जितने भी आप बना सकते हैं वो बनाएंगे। जैसे कि इसमें है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो ये सामान्य उद्देश्य जो पहले वाले लेसन प्लान में थे उसी तरह के ही हैं। ठीक है, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में विधिवत तथा क्रमबद्ध रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत करना, विद्यार्थियों में एकाग्रता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का भाव विकसित करना, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग कराना। ठीक है, तो ये आपके सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि प्रकरण से संबंधित होता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। तो इसमें क्या होगा, इस बार आप लिखेंगे कि विद्यार्थियों को अम्ल के विषय में जानकारी प्रदान करना, जिससे कि विद्यार्थी को अम्ल की पहचान हो सके व विद्यार्थी अम्ल को परिभाषित भी कर सके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विशिष्ट उद्देश्य, जो कि आपका टॉपिक से रिलेटेड होगा। उसके बाद फिर हम आते हैं सहायक सामग्री, यानी कि जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं, जिन जिन सामग्रियों का आप उपयोग करने वाले हैं उस पर हम आते हैं। तो इसमें आपका क्या है, लपेट श्यामपट्ट आएगा, चौक आएगा, डस्टर आएगा, संकेतक यानी पॉइंटर आएगा और अन्य भी आपका कक्षा उपयोगी सामग्री आ सकती हैं। जैसे अगर आप चाहें तो आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं और आप लिटमस पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद छात्र का जो पूर्व ज्ञान होगा, ठीक है, कि वो किस तरह की जानकारी रखता है इस टॉपिक से पहले, तो वो आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो जैसे विद्यार्थी फलों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो ये उनका पूर्व ज्ञान है। फिर इसके बाद आप आएंगे प्रस्तावना प्रश्न पर। ठीक है, अगला जो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में आप क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे कि क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका की क्रियाएं और विद्यार्थियों की क्रियाएं आएंगी। तो जैसे कि इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि भोजन में हम क्या क्या खाते हैं। आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा बच्चे से, तो बच्चे का जवाब आया, भोजन में हम दाल, चावल, फल व सब्जी खाते हैं। फिर उसके बाद आपने कहा कि कुछ फलों के नाम बताइए। तो बच्चे ने कहा आम, नींबू, संतरा, केला, अंगूर आदि। फिर आपने कहा संतरे का स्वाद कैसा होता है। तो बच्चे ने कहा मैम या सर, संतरे का स्वाद खट्टा होता है। फिर आपने कहा संतरे का स्वाद खट्टा किस कारण होता है। तो अब ये बच्चे के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, क्योंकि वह इस चीज़ के बारे में नहीं जानता है कि यह अम्ल के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा या फिर उसके लिए प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आएगा उद्देश्य कथन। जैसे आप समस्यात्मक प्रश्न पर पहुँचे तो उसके बाद आपका उद्देश्य कथन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि बच्चों आज हम अम्ल के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, इतना बोलने के बाद आप सीधे पहुँच जाएंगे अपना ब्लैक बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड पर, और वहाँ पर आप अपना प्रकरण लिख देंगे कि आज हम अम्ल के विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप प्रस्तुतिकरण वाला जो पार्ट आता है जिसमें आपकी कंप्लीट टेबल बनती है, जिसमें आप किस तरह से पढ़ाएंगे वो सब चीज़ें आएंगी, तो वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रस्तुतिकरण वाली टेबल बन के आएगी। तो इसमें क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका की क्रियाएँ, विद्यार्थियों की क्रियाएँ, शिक्षण विधि, श्रमपट का कार्य और मूल्यांकन प्रश्न आते हैं, जैसे कि पहले भी बताया गया है आपको। ठीक है, तो जैसे इसमें आप क्या करेंगे, शिक्षण बिंदु आएगा आपका अम्ल। ठीक है, और जो शिक्षण उद्देश्य होंगे, विद्यार्थी अम्ल को परिभाषित कर सकेंगे। तो अब क्या होगा, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका छात्राओं को या छात्रों को नींबू दिखाते हुए निम्न प्रश्न पूछेंगे। तो इसमें क्या होगा, आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, यानी कि बच्चों को नींबू दिखाएंगे और फिर इसके बाद कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे यह क्या है। तो नींबू देख के बच्चे कहेंगे कि मैम ये नींबू है या सर ये नींबू है। ठीक है, उसके बाद फिर आप
अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका स्वाद कैसा होता है। तो फिर बच्चे आपसे कहेंगे इसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है। फिर इसके बाद आप अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि नींबू का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है। तो अब बच्चा थोड़ा क्या हो जाएगा, अस्पष्ट उत्तर देगा। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा अस्पष्ट उत्तर देगा तो उसके बाद आपका एक सिंपल सा कथन आएगा, आप उसके बारे में बताएंगे कि किस कारण खट्टा होता है। तो लेकिन तो आप बताएंगे नींबू का स्वाद अम्ल के कारण खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण देंगे जैसे नींबू, संतरा, दही आदि। ठीक है, तो ये आप अपना कथन दिया और उसके बाद क्या होगा, बच्चे जब आप कथन दे रहे होंगे तो विद्यार्थी जो होंगे वो ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे आपकी बातों को। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें देखें तो आपने कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया, तो यहाँ पर आपने प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग किया, क्योंकि आपने कुछ प्रश्न पूछे, बच्चों ने कुछ उत्तर दिए। और उसके बाद आपने प्रदर्शन विधि का उपयोग भी यहाँ पर किया है, क्योंकि आपने यहाँ पर नींबू को दिखाते हुए बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे थे। ठीक है, यहाँ पर फिर आपका स्पष्टीकरण विधि आ जाती है, जहाँ आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं अपनी बातों का। और ये एक छोटा सा डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं कोई चार्ट या किसी भी चीज़ से, या फिर आप इसको अपना वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड में बनाएं। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर लगानी होगी जिस चीज़ का आप उपयोग कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में या फिर वाइट बोर्ड में या फिर चार्ट में। उसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य जो आप लिख रहे होंगे परिभाषा वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक लास्ट में क्या करेंगे, एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे जो आपने बताया बच्चों को। उसके बाद आप चेक भी तो करेंगे कि बच्चे को आया कि नहीं आया। तो आप कहेंगे कि अम्ल के अन्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए, यानी कि जो अम्ल हैं, अम्लों के और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं वो बताइए। ठीक है, ये पूछेंगे आप। उसके बाद जैसे ही वो शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुआ तो आप अगले शिक्षण बिंदु पर आ जाएंगे उसी टॉपिक के, कि पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। ठीक है, कौन कौन से अम्ल पदार्थों में पाए जाते हैं, तो वो आप करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो उसका उद्देश्य है वो है आपका कि विद्यार्थी पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों की सूची बना सकेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होगा, आपके कुछ प्रश्न आएंगे, आप फिर प्रश्न पूछेंगे कि संतरे का स्वाद कैसा होता है। तो बच्चे कहेंगे संतरे का स्वाद खट्टा होता है। इसका स्वाद खट्टा किस कारण होता है, तो अब बच्चों को पता है कि इसका स्वाद जो है अम्ल के कारण होता है खट्टा। फिर इसके बाद आप पूछेंगे कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अब बच्चों के लिए जो प्रश्न है ये अस्पष्ट उत्तर वाला प्रश्न हो जाएगा। बच्चे उत्तर देंगे लेकिन प्रॉपर उत्तर नहीं दे पाएंगे वो। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, फिर आप इसका स्पष्टीकरण देंगे कि ये जो प्रश्न है इसका क्या प्रॉपर उत्तर है। तो आप कहेंगे कि कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, इन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो सिट्रिक अम्ल आपका होता है संतरे में, लैक्टिक एसिड होता है आपका दही में। ठीक है, तो आप बच्चों को ये बताते हुए चलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो उसमें फिर आप बताएंगे। हाँ, इतना बताने के बाद बच्चे क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। और ये जो विधि होगी ये आपका प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि है। और यहाँ पर जो आपका श्यामपट्ट कार्य आएगा, इसमें क्या आएगा, पदार्थ और अम्लों के नाम। तो आप इसमें लिखेंगे सिरके में एसिटिक अम्ल, नींबू में और संतरे में सिट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये आपने बच्चों को बताया जो कि आपने ब्लैक बोर्ड में या वाइट बोर्ड में लिखा हुआ, तो वो आपका इस कॉलम में आ जाएगा जो भी आप बच्चों को बताएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे कि आपने जो बताया बच्चों को वो आपको बच्चों को कितना आया और कितना नहीं आया। तो आप पूछेंगे कि पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों की अन्य सूची बनाइए, यानी कि और भी जो पदार्थ हैं उसमें कौन कौन से अम्ल और पाए जाते हैं उनकी भी आप सूची यहाँ पर बनाएं। ठीक है, ओके। अब एक और शिक्षण बिंदु है यहाँ पर, उस पर भी हम देखते हैं। तो तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो है अम्ल की पहचान कैसे की जाती है। तो ये भी आप बताएंगे बच्चों को। तो इसका उद्देश्य है कि बच्चे जो हैं अम्ल की पहचान कर सकें। ठीक है, तो छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका छात्राओं को या छात्रों को जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, लिटमस पेपर आपने देखा होगा, तो लिटमस पेपर दिखाकर निम्न प्रश्न पूछेंगी। तो वो कहेंगे भाई ये क्या है, बच्चों से कहेंगे ये क्या है, तो बच्चे कहेंगे मैम ये लिटमस पेपर है। ठीक है, तो उसके बाद वो कहेंगी, ये मैम कहेंगी या फिर जो भी सर हैं, ठीक है, वो कहेंगे कि इसका रंग कैसा होता है, तो बच्चा कहेगा नीला होता है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा कि इसमें नींबू का रस डाला जाए तो क्या होगा, तो बच्चे थोड़ा सा अस्पष्ट उत्तर देंगे। ठीक है, इसके बारे में उन्हें पता नहीं होगा। तो उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, स्पष्टीकरण आएगा इसके बारे में कि नीले लिटमस पेपर में नींबू का रंग डालने पर, ठीक है, नींबू का रस डालने पर
यह लाल हो जाता है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। और विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शिक्षण विधि और प्रविधि में वही आपका प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि आ जाएगा। ठीक है, और आपका एक सिंपल सा छोटा सा डायग्राम भी आप यहाँ पर लगा दें, जो कि आप वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या फिर चार्ट में जो आप यूज़ कर रहे होंगे समझाने के लिए, उसको यहाँ पर थोड़ा सा लगा दें। ठीक है, उसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य, जो श्यामपट्ट में आप डेफिनेशन लिखेंगे वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद एक मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। यदि संतरे के रस को नीले लिटमस पेपर पर डालेंगे तो क्या होगा, ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा और बच्चों का उसके लिए कुछ ना कुछ उत्तर आएगा। अब आप क्या करेंगे, अब अगले पॉइंट पे शिफ्ट होंगे, श्यामपट्ट सार व निरीक्षण कार्य। तो इसमें क्या कहेंगे, आप बच्चों से श्यामपट्ट पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनको उतारने के लिए कहेंगे, और अपना घूम घूम कर बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच करेंगे, और जो भी उनमें समस्या आएगी उनका निराकरण करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न पर। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या होगा, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जो आपने पढ़ाया है उसके संबंध में। तो आप कहेंगे अम्ल का स्वाद कैसा होता है, कुछ अम्लीय पदार्थों के नाम बताइए, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस में परिवर्तित कर देता है, यानी कौन से रंग में परिवर्तित कर देता है ना। तो ये आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद फिर आप बच्चों को गृह कार्य देंगे कि इन प्रश्नों को आप घर से करके लाएँ इस टाइप से। ठीक है, तो उसमें आप पूछेंगे अम्ल की पहचान कैसे करेंगे, स्पष्ट कीजिए, कुछ अम्लीय पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों की सूची बनाइए, इस तरह से। इतना सब हो जाने के बाद फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, आप पाठ समापन करेंगे। तो आप कहेंगे विद्यार्थियों, आज हमने अम्ल के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, और अंत में अपने जो ये आपका लेसन प्लान की कॉपी है, इसमें आप इस लेसन प्लान का संदर्भ सार देंगे कि ये आपने कहाँ से लिया। तो ये आपका कक्षा 7 का लेसन प्लान है, विज्ञान विषय की जो पाठ्य पुस्तक है NCERT की, उस पुस्तक से आपने लिया है। यहाँ पर आपके हस्ताक्षर और यहाँ पर आपका पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आएंगे। तो इस तरह से आपका एक और लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है, और इसका जो प्रकरण था वो था आपका अम्ल। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेसन प्लान पसंद आया होगा। कोई भी अगर समस्या हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।